बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब का चैनल आपने किस तरीके से क्रिएट करना है। लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट की तरफ से कमेंट था कि काइंडली डिटेल में बता दें कि चैनल हमने क्रिएट कैसे करना है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप चैनल के बारे में दो चीज़ें सुनेंगे। एक तो ये है कि नॉर्मल आप चैनल क्रिएट कर लेते हैं, सेकंड आप ब्रांडेड चैनल का भी नाम सुनेंगे। उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि एक नॉर्मल चैनल आप किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो चैनल मैं यूज़ कर रहा हूं या मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं जो चैनल यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि चैनल के लिए सिंपल आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हैं जीमेल रजिस्ट्रेशन, या आपका अगर जीमेल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप वहीं से चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो किसी का जीमेल का अकाउंट नहीं बना हुआ तो सिंपल वो गूगल पे जाए, वहां पे जीमेल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करे, या टॉप पे आपको राइट साइड पे जीमेल का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दें तो आपके सामने इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, आप इसको करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कुछ भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। मैंने अभी एक टेस्टिंग के लिए अकाउंट क्रिएट किया है, मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं। अगर इसमें भी किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट कर सकता है। अच्छा जी, हम यहां पे आते हैं। आपका जैसे ही जीमेल का अकाउंट बन जाएगा, या अगर तो पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है आप उसी को यूज कर सकते हैं, नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ईमेल का अकाउंट आपका यहां पे लॉगिन होना चाहिए। सिंपल आपने क्या करना है जी, यूट्यूब पे चले जाना है। ये आप यूट्यूब पे आ चुके हैं। यहां पे आपको या तो साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, या आपको यहां पे जो भी आइकन नजर आए आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा लॉगिन करें। आपने जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके जीमेल अकाउंट से वो यूट्यूब पे लॉगिन कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ये मेरा जीमेल का जो मैंने आईडी क्रिएट की है टेस्टिंग के लिए वो ये है। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे आप यूट्यूब पे लॉगिन करते हैं अपने जीमेल का अकाउंट से, तो सिंपल आपके पास अब ये डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट मेन्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सिंपल आपने क्या करना है, ये ऑप्शन है जी सबसे पहला क्रिएट अ चैनल, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहला है जी अपने चैनल का नेम आप यहाँ पे रखें। जैसे मैंने अपने चैनल का नेम फयाज वहीद रखा हुआ है, या आपको कह लें कि मिलियंस में चैनल्स के नेम्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कोई टेक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ फयाज टेक के नाम से। ठीक है जी, ये आपने चैनल का अपना नेम क्रिएट कर लिया। अपलोड पिक्चर, अगर आप यहाँ पे पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आप पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपने क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है और आपका चैनल जस्ट ऑन वन क्लिक क्रिएट हो चुका है। ले जी, इतना सा काम होता है चैनल क्रिएट करने का। सिंपल जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, यूट्यूब पे जाके लॉगिन करें, क्रिएट चैनल पे क्लिक करें। ये आपके सामने यूट्यूब का जो डैशबोर्ड होता है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। यही वाला डैशबोर्ड हमारे पास होता है, यानी कि अब यहाँ पे तो कोई वीडियोस वगैरह नहीं है, फिलहाल अपलोड नहीं की। सेम यही वाला डैशबोर्ड हमारे पास होता है। ठीक है जी, ये आपका चैनल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वीडियो अपलोड करने से पहले हम यहां पे जाते हैं दोबारा से। यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा यूट्यूब स्टूडियो के नाम से, जहां पे आपने सारे का सारा अपना काम करना है। सिंपल आपने इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। ये लें जी, आपके सामने चैनल का डैशबोर्ड कंप्लीट ओपन हो चुका है, जो कि नॉर्मली हमारे पास होता है। यानी कि मेरा जो चैनल है उस पे सेम यही वाली सारी की सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। अभी हम कुछ चीजें यहाँ पे देखते हैं कि आपने सेटिंग्स किस तरीके से करनी है। वीडियो अपलोड नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। जब मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट, तो आपको मैं वहां पे बताऊंगा कि आपने कौन सी चीज किस तरीके से राइट करनी है। फिलहाल हम यहाँ पे चलते हैं। ये जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे
एक साइड बार नजर आ रही है। ये डैशबोर्ड है जी, यहाँ पे आपको चैनल के एनालिटिक्स वगैरह नजर आएंगे, कितने आपके करंट सब्सक्राइबर्स हैं और यहाँ पे आपके कितने व्यूज हैं, वॉच टाइम कितना है, टॉप वीडियोस आपकी कौन सी हैं एंड सो ऑन। अपलोड वीडियो, यहाँ पे जो जो आप वीडियोस वगैरह अपलोड करते जाएंगे, जो आपने रीसेंट यानी कि लास्ट वीडियो अपलोड की होगी वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंटेंट, हम जितनी भी वीडियोस वगैरह अपलोड करते जाएंगे वो सारी की सारी वीडियोस की लिस्ट यहाँ पे बनती जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे लाइव भी आ सकते हैं और वीडियोस वगैरह अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वीडियोस वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्लेलिस्ट। जब वीडियोस वगैरह अपलोड कर लेंगे देन मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्लेलिस्ट किस तरीके से क्रिएट करनी है। सिंपल, वैसे तो यहाँ पे बटन है न्यू प्लेलिस्ट का, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, लेकिन वीडियोस वगैरह जब होंगी तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि आपने प्लेलिस्ट में किस तरीके से वीडियोस को ऐड करना है। नेक्स्ट चलते हैं एनालिटिक्स की तरफ। ये देखें जी, आपके सामने एक डैशबोर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको नजर आ रही हैं जिसमें व्यूज हैं, वॉच टाइम है, सब्सक्राइबर्स हैं। लास्ट 28 डेज में आपके जो भी एनालिटिक्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, रियल टाइम में यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, यहाँ पे लाइव काउंट यानी कि इस टाइम आपके कितने व्यूज हो चुके हैं, कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ये डेट नजर आ रही है, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट एक मेन्यू नजर आ रहा है। आप डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि लास्ट 90 डेज में मेरे चैनल पे कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर आए, वो सारे के सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2020 2021, ठीक है, जो भी लास्ट ईयर होगा और जो आपका इस टाइम प्रेजेंट ये कंटिन्यू है वो आपको यहाँ पे 2 साल यहाँ पे नजर आ रहे हैं और कुछ उन्होंने मंथ्स यूट्यूब ने बाय डिफॉल्ट जो चीजें सेट की हुई हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। बहरहाल जब आप वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट चलता हूँ कमेंट्स की तरफ। यहाँ पे आपके चैनल पे जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सबटाइटल्स अगर तो आप यूज करते हैं, फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं करता, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है जी कॉपीराइट, इसको भी फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। नेक्स्ट चलता हूँ मोनेटाइजेशन की तरफ। मेन जो आपकी असल में यहाँ पे चीजें हैं ना वो ये हैं। देखें, जैसे ही आप चैनल मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंटर चल रहा होगा और यहाँ पे लिखा है 0 सब्सक्राइबर। इस टाइम 0 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे, 1000 रिक्वायर्ड। ठीक है जी, मेरा चैनल कब मोनेटाइज होगा यानी कि मेरे चैनल पे एड्स वगैरह कब चलेंगी, मेरी अर्निंग कब से स्टार्ट होगी, जब मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसके बाद एक और कंडीशन YouTube ने लगाई है कि जी आपके चैनल पे 4000 आवर्स रिक्वायर्ड। ठीक है जी, अगर आप इस आइकन पे लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल नजर आ जाएगी, लास्ट अपडेटेड अगस्त 7 2021। ठीक है जी, आपका चैनल मोनेटाइज कब होगा, जब आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आ जाएंगे और 4000 आवर्स वॉच टाइम आ जाएगा। यहाँ पे काउंटर चलता रहेगा, आपका चैनल देन मोनेटाइज हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, देखें डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। अगर तो आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, खुद से कंटेंट क्रिएट करें, ये माइंड में रखिएगा। खुद से कंटेंट क्रिएट करेंगे तो कभी भी आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी, कभी भी आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कहीं से वीडियो उठाई, उसमें कुछ आपने चेंजेस वगैरह की, या किसी की वीडियो उठाई, कॉपीराइट का आपको इशू आ गया एंड सो ऑन, बहुत से मसले बन जाते हैं। कोशिश करें कि आप खुद से कंटेंट क्रिएट करें। 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स, अभी तक 0 स्ट्राइक है क्योंकि कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। अगर आप किसी की वीडियो अपलोड करते हैं और कोई कॉपीराइट का क्लेम कर देता है, या आप किसी का कंटेंट अपलोड करते हैं वो कॉपीराइट का क्लेम कर देता है, तो आपके चैनल पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आपको वार्निंग भी दी जाएगी, आपको ईमेल भी आएगी कि जी आप इस कॉपीराइट के क्लेम को खत्म करें, अदरवाइज आपका चैनल जो है वो डिसेबल भी हो सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है अपना कंटेंट आप क्रिएट करें। उसके बाद कस्टमाइजेशन में कुछ चीजें हैं कस्टमाइज करने वाली, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद लास्ट वन है ऑडियो लाइब्रेरी। कस्टमाइजेशन और कुछ सेटिंग जो हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा ये लेंथी होती जा रही है।
अच्छा जी, ऑडियो लाइब्रेरी पे अगर आते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास साउंड इफेक्ट्स, यूट्यूब ने अभी ये कुछ टाइम पहले बहुत सा जो फ्री म्यूजिक है वो यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी में प्लेस किया है, लेकिन इसके बारे में भी कुछ इश्यूज वगैरह, कुछ डाउट्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह क्लियर आपको कर दूंगा कि आप इन फ्री म्यूजिक को या इन साउंड इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या करना है तो किस तरीके से करना है एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये आपका चैनल क्रिएट हो चुका है। सिंपल, ये आपका डैशबोर्ड है। आप यहाँ पे आते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो भी आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। वीडियो अपलोड किस तरीके से करते हैं इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे, और कस्टमाइजेशन और सेटिंग्स, इन दो चीजों को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।